श्रीकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। जय गिरिराज गोविंद चिदानंद। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी हरे सबको? हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी आ रही है। धन्यवाद प्रणाम। यस, आप सभी को सादर प्रणाम और हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस, नीलांचल माता जी सादर प्रणाम। तो आप सभी का स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 6। कौन क्विकली रिकैप कर सकता है कल की क्लास को शॉर्ट में एकदम? कल एक ही श्लोक लिया था हमने। कौन करना चाहेगा? Who would like to recap कल की क्लास? यस, रागिनी कश्यप जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, कल के क्लास में हम लोग ने अध्याय 8.5 का अध्ययन किया था, जिसमें अर्जुन ने टोटल 8 प्रश्न पूछे थे। तो आखिरी प्रश्न का हम लोगों ने उसका जवाब जाना था, जिसमें भगवान कहते हैं कि अंतकाल में अर्जुन बोलता है कि अंतकाल में कैसे स्मरण कर सकते हैं जो भक्त हैं। तो उसमें आंसर किए थे, भगवान ने आंसर किया कि अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जो भक्त है वो अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। तो यहाँ स्वभाव का मतलब था कि गुण, जो क्वालिटी है भगवान के, सच्चित आनंद, उसको प्राप्त होता है। और दूसरा आपने पता होता है, दूसरा स्वभाव जीवन स्वरूप हुई कृष्ण नित्य दास। तो हमारा स्वभाव है जो उनका दास होना भगवान का। तो ये हो गया 2 मतलब हमारा यहाँ पे स्वभाव होता है, मिलता है। फिर आगे हमने कुछ क्वेश्चन आंसर के थ्रू और भी जानने की कोशिश की थी कि अंतकाल में ऐसा कोई एग्जाम्पल है भक्त का जो अंतकाल में भगवान को याद करके किए हो। तो जिसमें हमने अजामिल का सुना था, भाव महाराज का था, फिर भीष्म पितामह का, जिन्होंने अपने मृत्यु के आखिरी समय पर भगवान को याद किया था और भगवान की प्राप्ति की थी। और फिर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन आंसर में था कि हमारा कौन से वे भक्त लोग जिन्होंने माँ के गर्भ से ही भक्ति स्टार्ट की थी। तो वो थे प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज हो गए, फिर सुखदेव गोस्वामी सबसे मेन आता है। फिर आगे हमने जाना था कि
कि अगर लास्ट टाइम में उन भक्तों की आज सदगति होती है जो मतलब भगवान को याद नहीं कर, शुद्ध भक्त तो है लेकिन किसी कारणवश मतलब वो लास्ट टाइम में रिमेंबर नहीं कर पाए भक्त, तो उनका क्या होगा। तो उसमें भगवान बोले थे कि मेरे भक्त का मैं खुद याद करता हूँ, अगर वो किसी कारणवश मुझे नहीं याद कर पाते हैं आखिरी समय में। फिर हम लोगों ने इसी तात्पर्य में फिर आया था सुधाति शुद्ध। तो भगवान क्या है, सुधाति शुद्ध है। अब वो किस प्रकार हम जान सकते हैं, तो उसमें था कि आपने बताया था कि भगवान इतने प्योर है कि मतलब पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। तो हम भी अगर और तीनों गुणों से ऊपर भगवान होते हैं, हमारा सतगुण रजोगुण तमन को छू नहीं सकता, उस सबसे ऊपर है। अगर हम भक्ति करते हैं तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं उस सुधाति शुद्ध स्टेज को। और फिर आगे था हमारा समरन। हमारे तात्पर्य में आते कि समरन सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज भी नौदा भक्ति में विष्णु स्मरण करके प्राप्त हुए थे। तो हमने स्मरण में एक मादा कछुआ का एग्जाम्पल से सीखा था। फिर आगे आया था मेडिटेशन के बारे में, आपने कुछ बताया था कि हमारा जो माइंड है बहुत स्ट्रांग बनता है मेडिटेशन करके, भगवान के प्रति उनका स्मरण करके, हम जो क्लास सुनते हैं उसका चिंतन करना, ये चीज़। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कितना समय हो गया आपको मेरी क्लास ज्वाइन करते हुए? 1 वीक से रेगुलर कर रही हूँ प्रभु जी। कितने महीने से? 1 वीक से रेगुलर है। 8 और महीने से? बाकी 8 महीने से? नहीं, 1 मंथ? 1 सप्ताह से रेगुलर कर रही हूँ मैं, बाकी हमने और भी क्लासेस किया है साथ में। ठीक है, बढ़िया, बन गया आप टीचर। बधाई हो आपको, कांग्रेचुलेशन। बढ़िया और बोला, बहुत जाके अच्छा बोला। पूरी क्लास आपने कवर कर दी, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। अब हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। आज हम 3 श्लोक कवर करना चाहते हैं, 6, 7 और 8। तो श्लोक क्रमांक 6 में पढ़ूंगा और गीता शीला जी जो है उसका अनुवाद पढ़ेंगे, ठीक है। यन्मम वापि स्मरण भावम तजितयन्ते कलेवरम तम तमवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भागिता। पढ़िए। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला? भगवान, आप अंतकाल में किस आपकी प्राप्ति होगी, अर्जुन ने पूछा था। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बोला मेरा स्मरण करके, ठीक है ना। अगर मेरा स्मरण करोगे तो मेरी प्राप्ति कर पाओगे। अब भगवान बोल रहे हैं, देखो, अगर तुम मेरा स्मरण नहीं कर रहे हो उसका मतलब क्या, तुम्हें दूसरी चीजों का स्मरण होगा, संसार का स्मरण होगा, संसार के लोगों का स्मरण होगा, संसार की वस्तुओं का स्मरण होगा। तो देखो, स्मरण का पावर इतना ज्यादा है कि यदि तुम मुझे छोड़कर दूसरी चीजों का स्मरण करोगे तो तुम्हें वही भाव मिल जाएगा, तुम्हें वही भाव मिल जाएगा। तो मुद्दा क्या है यहाँ पर कि भगवान ने पिछले श्लोक में तो बोला कि अंतकाल में मेरा स्मरण करो, मगर भगवान यहाँ ये बता रहे हैं इस श्लोक में कि अंतकाल में स्मरण कैसे करोगे। तो क्या बता रहे हैं कि जीवन भर करना पड़ेगा। जब भी आए आप, जिस समय भी आप कृष्ण भक्ति में आ रहे हो, तब से आप स्मरण चालू कर दो, तब आप अंतकाल में मेरा स्मरण कर पाओगे। नहीं तो ये संभव नहीं है कि नहीं। जिस व्यक्ति ने सारा मान लो कोई तैराक है, या आपने पता होगा कोई लड़की है फॉरेन की जो कि डॉल्फिन के ऊपर वो दिखाती है, स्टंट दिखाती है, तो स्वाभाविक है कि वो 12-12 घंटे उसके साथ रहती है, उसी का स्मरण करती है, वो डॉल्फिन को उसको बहुत प्रेम करती है। तो इतना स्मरण हो रहा है, तो यदि वो अगले जन्म में मछली बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे कि शास्त्र में उदाहरण है जड़ भरत का, सॉरी जड़ भरत नहीं, महाराज भरत का। इतने बड़े राजा थे, वैरागी बन गए, जंग से हाथ पांव छोड़ के जंगल में आ गए, लेकिन फिर अंतकाल में हिरण का स्मरण किया। इतना स्मरण हुआ, इतना स्मरण हुआ, अगले स्मरण वो हिरण के शरीर में चले गए, है कि नहीं। तो भगवान ये बोल रहे कि देखो, मेरा स्मरण तुम कर तो लोगे मगर तुम्हें जीवन भर करना पड़ेगा। या दूसरी बात ये भी कि आप जैसा जैसा स्मरण करोगे, जिस जिस भाव का स्मरण करोगे, अगर तुमने सच्चित आनंद भाव का स्मरण नहीं किया तो क्या करोगे, फिर तुम असत अचित और निरानंद भाव का स्मरण करो। ये तुम आध्यात्मिक जगत का स्मरण नहीं कर रहे हो, आध्यात्मिक वस्तुओं का, आध्यात्मिक पुरुष का स्मरण नहीं कर रहे हो, तो स्वाभाविक है कि तुम भौतिक चीजों का स्मरण करो, क्योंकि मन का तो स्वभाव है स्मरण करना। मन का तो स्वभाव ही है स्मरण करना, स्मरण करेगा ही करेगा। हम दैनिक जीवन हम लोग देखते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग सोचते ही रहते हैं।
कई बार देखते हैं भक्त से हाथ पाथ बैठे सोच रहे हैं बस क्या होगा मेरा, मेरे भविष्य का क्या होगा, इतना प्रयास किया है। तो जिस चीज का आप स्मरण करोगे वही आप, या मति सा गति, ये बात है। जैसी मति होगी वैसी गति होगी, या ये कहो कि नियत ही नियति निर्धारित करती है। जैसे व्यक्ति की नियत होती है ना, वैसी उसकी नियति होती है। तो अंत काल में क्या है कि ये बड़ा खतरे वाला काम हो जाता है, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम बड़ा सावधानीपूर्वक इस जीवन को जिएं और समझने का प्रयास करें कि भाई हम अपना अधिक से अधिक समय किसके स्मरण में लगा रहे हैं। अगर भगवान के स्मरण में लगा रहे हैं, भगवान के भक्तों के स्मरण में लगा रहे हैं, तब तो बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भक्तों का थोड़ा अधिक कहीं स्मरण हो रहा है, कहीं हम संसारिक लोगों का स्मरण कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है वो। हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी उन लोगों से आसक्ति ना हो। तो देखिए क्या होता है, स्मरण और आसक्ति का सीधा संबंध है। जहां व्यक्ति की आसक्ति होती है वही वह स्मरण करता है, ठीक है। तो अगर हमारी आसक्ति संसार में, संसार के लोगों में, संसार की वस्तुओं में है, तो स्मरण भी उन्हीं चीजों का होगा। जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, तो उसने गर्लफ्रेंड से टाइम मांगा, मिलने का समय मांगा है, गर्लफ्रेंड ने टाइम दे दिया। अब वो लड़का क्या कर रहा है, पूरे टाइम उसका चिंतन करेगा, कब मिलूंगा, कौन से कपड़े पहन के जाना है, कौन सा फूल देना है, इत्यादि इत्यादि। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी कम से कम एकादशी दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए कि आज मेरी कृष्णा से डेटिंग है, डेटिंग। जब बाहर के लोग लड़का लड़की डेटिंग करते हैं ना, वैसे कृष्ण के भक्त भी डेटिंग करते हैं, महीने में 2 बार, 24 आवर्स ए डे, 24 आवर्स आई एम विद कृष्णा, और कोई नहीं, ना कोई घर, ना परिवार, ना दोस्त, ना यार, ना संबंधी, ना टीवी, ना मोबाइल, कुछ नहीं। 15 दिन में एक दिन मैं एक फैमिली को जानता हूँ, तो उनकी महिला ने बोल रखा है घर में सब कि देखो मैं 28 दिन तुम्हारे लिए काम करती हूँ, 2 दिन मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत कर, कुछ मत पूछो मेरे से, खाना बना कि नहीं बना, क्या हुआ नहीं हुआ। तो 2 दिन घर वाले मैनेज करते हैं, वो हाथ ऊंचे कर देती है अपने। 2 दिन वो बोल देती है, मैं आपके लिए हूँ ही नहीं। उनका कमरा लॉक हो जाता है, उनके कमरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, और आराम से भगवान का भजन कीर्तन सजन ऐसा करती है। तो ऐसा कर करके क्या होता है कि हमारा मन स्ट्रांग होने लगता है। तो हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, जैसा मैंने कल बता रहा था। और भगवान का स्मरण फिर भी डिफिकल्ट हो जाता है, उससे भी आसान है भगवान के भक्तों का स्मरण करना, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारी रूटीन लाइफ में वो प्रैक्टिकल होता है। जैसे मान लो धर्म के प्रभुपाद जी हैं, अब उनका स्मरण करना इजी है, और कृपा भी बहुत ज्यादा मिल रही है। भगवान कृष्ण तो बहुत नखरे दिखाने वाले हैं भाई, इनकी बहुत कंडीशन होती है। बहुत सारी कंडीशन करवाते हैं, पहले नाक रगड़वाते हैं तबीयत से, फिर कृपा करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये लोग का ऐसा नहीं है, ये लोग नाक नहीं रगड़वाते। तो हमें भगवान से अधिक भगवान के भक्तों का स्मरण करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज की कथा है, भली महाराज की कथा, कैसो ने स्मरण किया, प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष करके इस मन को बनाया, या हमें कुछ भक्त हमारे संपर्क में जैसे आ जाए जिनमें हमको अच्छी चीज देखे, उनका स्मरण हो। तो भगवान का भी करना चाहिए, भक्तों का भी करना चाहिए, दोनों का करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कहा जाता है कि भगवान के बजाय भक्तों का स्मरण करना अधिक आसान हो जाता है। तो उनकी टीचिंग्स का स्मरण करना चाहिए, क्या शिक्षाएं दी जा रही हैं, उनमें क्या अच्छी चीज है। देखिए दोस्त तो सब में रहेंगे इस दुनिया में, प्रभुपाद जी ने बोला कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं, कोई काम परफेक्ट नहीं है। कलयुग में कोई भी व्यक्ति कोई काम 100% परफेक्ट कर ले, संभव ही नहीं, होगा ही नहीं है, इसमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। सब में करने कोई दोष रहेंगे, तो मेच्योर होना 1+4 CP35G, शायद मेरी बात हो गई थी। तो क्या बोल रहा था मैं? प्रभु जी कलयुग में कोई परफेक्ट नहीं है, कोई 100% परफेक्ट नहीं है। ये गुरु महाराज का और मतलब ये भक्तों का हमें स्मरण करना चाहिए, और कोई हाँ व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। हाँ, तो कोई भी देखो जब हम स्मरण करेंगे तो हम हो सकता है कुछ ना कुछ कमियां भी दिखाई दें, तो उन कमियों को आसानी से इग्नोर कर देना चाहिए। इसको समझो आप बात को, ठीक है ना। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो मुझे कमजोरी दिखाई दे रही है वो भगवान की नजर में भी कमजोरी है।
तो भगवान ऐसा सीन पता है क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, है कि नहीं? ये फिर भी अगर दिखाई देता आसानी से इग्नोर कर दो। उसका पंचनामा नहीं बनाना चाहिए, खट से उठाया मोबाइल लगाया मैसेज भेजा, अरे अरे अरे, सुनो सुनो, पता है क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, तुम्हें पता है उसने ऐसा किया, उसके साथ ये चल। कलयुग में तो कलयुग के लोगों की बड़ी अद्भुत विशेषता है, उन लोगों को दूसरों के जीवन को जानने के बारे में बड़ी रुचि रहती है, और मुझे ऐसे लोगों से बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे कलयुग में ऐसे लोग हैं जिनको दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कहाँ क्या बातें हो रही है, किसके घर में कौन आया, किसने क्या खाया, उनको एक एक डिटेल चाहिए, क्या पहना। तो कलयुग के लोग भी बड़े अद्भुत, और इसीलिए वो दुखी रहते हैं। दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने में लोगों को बड़ी रुचि है, लेकिन भक्त ऐसा नहीं होते। भक्त को पता है मेरे पास लिमिटेड समय है, मेरा समय बड़ा कीमती है। उसे पता है मुझे किसके विषय में बात करनी है, कितनी बात करनी है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। तो हमको वो चतुराई आना चाहिए कि हम अपने समय का अच्छे से ध्यान रख सकें। तो हमें भगवान का ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की जो सारी मधुर मधुर लीलाएं हैं वृंदावन की, वो करना चाहिए। वो नहीं होता तो युधिष्ठिर महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, एक से बलि महाराज, कितनी अच्छी अच्छी इनकी लीलाएं, उनका स्मरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी का स्मरण करना चाहिए। यदि कोई भक्त है जो मैं भक्ति में सहायता कर रहा, उनका स्मरण, उनकी टीचिंग का स्मरण करना चाहिए। इस तरह से हम स्मरण करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो अंतकाल है उसकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी। ये अंतकाल जो है अच्छी तैयारी होगी। देखिए, बाहर के लोग जो भौतिकवादी वो क्या सिखाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जीवन जिया जाए। तो उनके अपने तरीके हैं, खूब खाओ पियो मौज करो, भली कर्जा लेना पड़ जाए, मकान बेच दो मगर 5 स्टार होटल में ही खाओ जाके। ऐसा उनकी फिलॉसफी होती है। लेकिन हमारी भागवत में हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा वैष्णव सिद्धांत आर्ट ऑफ डाइंग, हमारा आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता है हमको हमारा शास्त्र, कि कैसे हमें अंतकाल में देह छोड़ना है, उसकी तैयारी अभी से करनी है। जितना हम तैयारी करेंगे, अपने मन को जितना अधिक प्रिपेयर करेंगे, जितनी हमारी सिंसियरिटी होगी, उतना अच्छा हमारा अगला जन्म होगा। तो जैसा वो भाव जो है वो ऐसा नहीं है, कभी कभी कोई लोग बोल सकते हैं ना, ठीक है जब भगवान बोल रहे हैं जन्मम वापि स्मरण भावम, कि जिसका जैसा भाव होगा उस भाव से जो है वो प्राप्त करेगा। तो ऐसा नहीं है, जब तक जितना आपने अभ्यास किया है उस हिसाब से ही होगा। और वो भी बहुत, कभी कभी तो वो भी नहीं होगा, अगर बहुत कभी कभी शरीर में इतना कष्ट हो जाता है तो वो भी संभव नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। ये जो लाइफ है ये असल में अगले जन्म की तैयारी है। यदि कोई व्यक्ति बहुत कामी पुरुष है तो वो क्या करेगा, सारा जीवन उसने काम ही काम किया, तो अंतकाल में वो काम का ही स्मरण करेगा। कोई लोभी व्यक्ति है बहुत, कलयुग में तो कॉमन है एकदम, बहुत लोभी लालची है, जो सारा जीवन ऐसा काम किया हुआ है तो अंतकाल में वही करेगा वो। कोई किसने कुछ अधर्म के रास्ते पे चला है, लोगों का शराब पी है, मांस खाया है, तो उस मेरा वो एक बार क्या हुआ कि अ, मतलब ये भक्ति से आने के पहले की बात है। तो एक लड़का था, वो बहुत तेज बाइक चलाता था, बहुत तेज, और वो शराब भी पीता था। तो उस घर वाले सब बोलते थे, देख भाई तू ये तो शराब पिया मत कर, और पीता है तो गाड़ी घर में पिया कर, बाहर मत जाया कर चलाने के लिए। लेकिन उसकी अपनी धुन थी, पी के गाड़ी चलाना है। तो वो जो है नशे में था, वो खतरनाक, उसने गाड़ी बढ़ाई अपनी, उसका एक्सीडेंट हुआ, पूरा पैर मेरे सब फट गया, वो जाके कचरे के ढेर में भी गिर गया। खैर धीरे धीरे से लोग इकट्ठा हुए, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आपके लोग पहुंच गया, उसकी मम्मी उसे डांट, हॉस्पिटल में क्या बोलेंगे, समझा रही थी, गुस्सा तो बहुत आ रहा था उनको, मगर अभी क्या करें। वो बोलता है हटाओ उसको, क्या कर, कुछ दवाइयां पट्टी बांध रखी थी बोलता हटाओ सब, ये यहाँ से मेरी क्या पट्टी बांध रखी है, मेरा टांग रखा है, जा मेरे लिए वो लेके आओ, एक शराब की बोतल ला और मुर्गा लेके आओ मेरे को नहीं रहना है, अभी भागना है यहाँ से। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि उसका सारा भाव ही उधर था। तो देखिए ऐसी स्थिति है कि उसको वो सब याद आ रहा है। तो व्यक्ति जहाँ अपनी कार्य करता है, जैसे जैसी चेतना जहाँ वो इन्वेस्ट करता है, वो उसके माइंड में स्टोर होता रहता है। उसको समझिए जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है ना, मेमोरी होती है ना, मोबाइल में मेमोरी होती है 8 GB 16 GB, एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है। तो जो भी क्रिया व्यक्ति करता है वो यहाँ ब्रेन में स्टोर होती रहती है, ऐसे स्टोर होती रहती है। एक होता है मन, एक होता है अंतःकरण।
किसी को मंत्र पता है मन और अंतःकरण में? कभी क्लास टॉपिक आएगा तो बताऊंगा मैं। मन अलग है, हाँ मन अलग है, चित्त और अंतःकरण तो एक ही है। तो मन का अर्थ ये है कि इस जीवन में जो कुछ हमने किया है उसकी छाप हमारे हमारे यहाँ रहती है, इसको बोलते हैं मन, इस जीवन की छाप। और अंतःकरण का मतलब पिछले जीवन में जो जो कुछ कुछ किया है उसकी छाप होती है उसके अंदर, इस तरीके से रहता है। तो बात वही आ रही है कि हम जैसा कार्य करेंगे, हम जिस वैसा हम चिंतन करेंगे, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा, जैसा मन बनेगा वैसा चिंतन होगा। तो खेल सारा चिंतन का है। चिंतन अगर आध्यात्मिक चीजों का, आध्यात्मिक भक्तों का है तो सफलता है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये बात है। पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। तो देखिए, प्रभुपाद जी ने वही बोला है कि भाई अंतकाल अभी अभी क्या हुआ महाराज महाराज भरत के केस में, कि उन्होंने आधा काम तो किया, आदि भगवान की तपस्या करके छोड़ दी, और मरने के पहले कई वर्षों तक उन्होंने हिरण का स्मरण किया। ठीक है। तो चूंकि ने कई वर्षों तक हिरण का स्मरण किया, तो स्वाभाविक अंतकाल में भी वो उसी का स्मरण करेंगे। तो हिरण का शरीर मिल गया उसको, हिरण का शरीर उनको मिल गया। इसलिए हमारे हमें अपने चिंतन मनन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। और चिंतन मनन के लिए हमारी जो इंद्रियां हैं ना, आंखें कान, इनको बड़ा सतर्कता से उपयोग करना चाहिए। हर कहीं इनको नहीं लगाना चाहिए बहुत ज्यादा, नहीं तो फिर उसका मनन हमारे माइंड में आएगा और फिर वो परेशानी लेकर आता है। हाँ, आगे पढ़िए, एक एक लाइन पढ़ के रुकिएगा हैं, निसंदेह। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः उस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर हाँ, कोई चाहिए तो जीवन भर में जैसे कार्य किए, जैसा चिंतन किया, वैसे विचार बनेंगे, और फिर वो क्या होगा, अंतकाल में उसी का स्मरण करेगा। ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि हम जो भी विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, उसकी छाप हमारे मन पे पड़ती है और वो स्टोर रहती है। ठीक है नहीं। हालांकि ये बात ये भी है कि जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो हमारे इस जन्म के जितने भी कार्य हैं वो सब धुल जाते हैं। ये होता है कि वो चिंता काल में जो विचार रहते हैं ना, वो फिर भर देती है हमारी। एक होती है हार्ड डिस्क, और एक होती है क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव तो मन है, वो हमने जब से खाली कर दिया, लेकिन जैसे खाली हुआ तो स्टोर था ना जो हार्ड डिस्क, फिर उसको भर देगी। ऐसा होता है, ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए कभी भक्त बोलता रहे, प्रभु जी हमारे मन में तो ऐसे विचार आ रहे हैं जो जीवन में कभी आए नहीं, आपने कैसा मंत्र पकड़ा दिया हमको ये? हमने कभी ऐसे काम भी नहीं किए, ऐसे से भी, और जब करते समय ही आ रहे हैं। तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो पिछले जन्म के सब निकल रहा है। लेकिन वो अच्छा ही, वो बुराई नहीं है। कभी भक्त लोग बोलते हैं कि अरे अरे प्रभु जी जब करते हैं तो बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, डर लगने लगता है, ऐसे ऐसे विचार हमने कभी सोचे भी नहीं आ रहे हैं। तो उनको लगता है तो बड़ा खतरनाक काम हो गया एकदम, ये जब तो वो ठीक चीज नहीं लग रही है। ऐसे विचार तो बिना जब के ही नहीं आते, लोग जब छोड़ देते हैं। तो उनको कैसे समझाओगे आप, क्या बोलोगे? कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? वेद प्रकाश जी या सदानंदनी योगिनी माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर पंचांग प्रणाम। हम्म, प्रभु जी वो यही बोलेंगे कि आप जप करते रहिए, क्योंकि जिस प्रकार कोई जब रूम बंद होता है और बहुत दिनों बाद उस पे झाड़ू लगाते हैं तो धूल ऊपर उठती है और उसके बाद सफाई होती है, उसी तरह जो हमारे मन के जो जो हमने बहुत जन्मों से जो हमने कर्म किए हैं वो विचार हमारे मन में आते रहेंगे, लेकिन हम जप करते रहें लगातार तो उससे हमारे जो मन के ये जो विचार हैं अपने आप धीरे धीरे खत्म होने होंगे और शुद्ध हो जाएगा मन। बढ़िया है, बिल्कुल सही। त्योहार मुझसे किसी ने बोला कि प्रभु ये आपने कौन सा मंत्र दे दिया है, पुरानी बात है, अब तो घर में नए लोगों को नए लोगों ने अटेंड ही नहीं करता। उन्होंने बोला कि प्रभु ये क्या जब दे दिया, ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं, आपको ऐसे विचार तो जिंदगी में कभी नहीं आए। तो मैंने से बोला आप कपड़े धोते हो? बोला हाँ। मेरा मेल निकलता है कि नहीं निकलता? बोला निकलता है। तो आप तो वही बात कर रहे हो, प्रभु जी मैं कपड़े धो रहा हूँ और मेरा मेल निकल रहा है, कैसा साबुन दे दिया आपने, मेल ही मेल निकल रहा है? अरे भाई ये तो अच्छी बात है, जो आपके हृदय में मेल था वो निकल रहा है,
इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, तो निकल रहा, अच्छी बात है, निकल जान दो उसको, उन पर ज्यादा विचार मत करो। कभी कभी भक्तों भी बोलते रहे प्रभु जी जब करते हैं तो बड़े बुरे विचार आते हैं, कभी क्रियाएं करते हैं भक्ति के तो बुरे विचार आते हैं। विचार तो आएंगे लेकिन वो चले भी जाएंगे, हमको बस उन विचारों को पकड़ना नहीं है। दिक्कत कभी उन विचारों को पकड़ लेते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है कभी कभी। जैसे खिड़की में, आप लोग तो गृहिणियां हैं सभी अधिकतर यहाँ पे, तो खिड़की खुली धूल आती है कि नहीं आती है? धूल चली भी जाती है, धूल आई और झाड़ू से साफ कर दिया गया उसको। इस प्रकार मन में विचार आएगा और चले जाएगा वो। पकड़ना नहीं है उस विचार को, बस ये ध्यान रखना है। पकड़ोगे तो फंसोगे, ये बात है बस। ठीक है, आगे बढ़िए। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। रुक इससे जाइए, उसे प्रभा जी बोल रहे हैं यदि कोई सतोगुणी होता है तो 3 तरह के गुण होते हैं, आपको पता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो प्रभा जी ने सतोगुणी क्यों बोला? प्रभा जी रजोगुणी भी बोल सकते थे, कोई रजोगुणी होता तो वो कृष्ण का स्मरण कर लेता, तमोगुणी होता वो कृष्ण का स्मरण कर लेता, सतोगुणी क्यों बोल रहे हैं? कौन बोलना चाहेगा? यस, हनुमत प्रेक्षक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसलिए बोला प्रभु जी कि जो सत्वगुणी है वही लास्ट टाइम पर भगवान का स्मरण कर सकता है, बाकी के लिए संभव नहीं है। बराबर, बाकी के लिए संभव नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो सतोगुण में आएंगे कैसे फिर, या कैसे पता वही चलता है? महामंत्र से, निरंतर महामंत्र करने से ही शुद्धि मिलेगी और शुद्ध भक्त बन सकते और और शुद्ध भक्त बन सकते हैं। जो शास्त्र पढ़ना, ज्ञान लेना, निरंतर हाँ, भगवान अभी की बोला सेवा आपने, करना। अभी बोला आपने। देखिए, शास्त्र पढ़ने का काम केवल सतोगुणी व्यक्ति कर सकता है, ये रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति के बस का काम नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? रजोगुणी व्यक्ति को भगवत गीता में दोगे 10 मिनट में उसका मन भागेगा यहाँ वहाँ, किधर भागू, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, यहाँ ये जाऊँ वो करूँ। तमोगुणी को दोगे गीता तो सोना चालू कर देगा वो तुरंत। तो शास्त्र अध्ययन असल में सतोगुणी का काम है, इसलिए प्रभु ने सतोगुणी को बोला है। तो सतोगुणी लोग ही चीजों को गहराई से समझते हैं। रजोगुणी व्यक्ति को इंटरेस्ट नहीं आएगा, उससे क्या बोल रहे हैं, इतना गहराई में समझने की क्या जरूरत है? ये प्रभा जी बोलते ना हरे कृष्णा मंत्र का जाप करो भगवत धाम चले जाओ, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उनको बात का मर्म समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, शास्त्र महाभागवत कोई बात बोलते हैं ना, तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि जनरल पब्लिक को सबको समझ में आए, लेकिन उसका मर्म केवल सतोगुणी व्यक्ति ही समझता है, जो बुद्धिमान होता है। इसका मर्म एक्चुअली में है क्या? शास्त्र इस तरह से लिखते हैं, अपनी बात को इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि बाकी के लोग निराश ना हो। लेकिन वो फिर होता यह है कि चूंकि उनको पूरा ज्ञान नहीं होता, तो वो हवा में भी उड़ने लग जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि उनको मर्म पता नहीं होता है, किसी बात के पीछे एक बात का आशय होता है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मोहन शेर है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? बोलूं कि मोहन शेर है, शेर के जैसे गुण, कौन सा गुण, शेर का क्या गुण है? बहादुरी, निर्भय और बहादुरी, निर्भयता, ये बात है। लेकिन कोई क्या सोचेगा, अरे मोहन शेर बन गया क्या? क्योंकि उसको बुद्धि नहीं, बात का आशय ही नहीं समझ रहा है, ये बात है। तो इस तरीके से बातों के मर्म को समझने का काम व्यक्ति वो करता है जो सतोगुण में हो, जिसका विवेक जागृत हो, जो चीजों को आगे पीछे अच्छे से चिंतन करके समझता हो, जिसको आकलन करना आता हो। किसी भी बात का, किसी भी विषय का, किसी वस्तु का आकलन जिसको करना आता है, ये काम सब लोग नहीं कर पाएंगे। रजोगुणी व्यक्ति बिल्कुल नहीं करेगा। रजोगुणी व्यक्ति को तो अपना लक्ष्य दिखेगा, मेरा फायदा किधर है, बस बात खत्म। रजोगुणी व्यक्ति को केवल अपना स्वार्थ, अपना इंद्रिय भोग, अपनी चीजें दिखाई देंगी। जैसे मैंने एक बार स्टेटस पे लिखा था कि मतलब की बात सब समझते हैं, लेकिन बात का मतलब कोई नहीं समझता। जैसे आप इंटरेक्शन करो, आप किसी को कुछ बात बताना चाहते हो,
तो वो व्यक्ति उसमें से वो ही समझेगा जो उसके मतलब का है, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हो वो नहीं समझेगा। क्यों? समझ जाए, रजोगुणी व्यक्ति है। रजोगुणी व्यक्ति हर चीज में बेनिफिट देखता है, अपना प्रॉफिट देखता है। वो यदि आप कोई कार्य हित का करेगा भी ना, तो वो पहले अपने बेनिफिट को देखेगा तब करेगा। मतलब आपने इससे बोला फॉर एग्जाम्पल, अरे आप थोड़ा मेरे लिए सब्जी ले आओगे, मैं आपको गाड़ी की चाबी दे रहा हूँ। दूसरे बार ये तो बढ़िया मौका है बाबा, मेरा पेट्रोल बच जाएगा, मुझे भी लेने जाना ही है, मेरी बड़ा मुझे जिससे कल से चल रहा है, हाँ हाँ चले जाऊंगा। तो कोई को बोला कि इतना अच्छा आदमी है, इतना अच्छा आदमी नहीं है भाई वो आपको दिखा के एक तो आप पे एहसान भी करा और अपना काम भी निकाल लिया। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीजें सत्वगुण में आने पे समझ में आती है, बुद्धि सही तरह से सत्वगुण में काम करती है। सत्वगुणी व्यक्ति लोगों को जल्दी से जल्दी अच्छे से पहचान लेते हैं, कौन क्या है, किस लिए बोल रहा है, क्या आशा है। रजोगुणी व्यक्ति केवल अपने मतलब की चीज देखता है, उसका काम हो रहा है, वो किसी से भी गले लग जाएगा। और तमोगुणी व्यक्ति तो बिल्कुल विवेक जागृति नहीं कर पाता, उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है। वो अपनी अलग ही दुनिया में रहता है, उसको तो खाना पीना सोना पड़े रहो, बस उसमें रुचि रहती है। तो वो लोग क्या शास्त्र अध्ययन करेंगे? तो शास्त्र अध्ययन बेसिकली सत्वगुणी लोगों का काम है। वरना रजोगुणी व्यक्ति वो तो ये बोलेगा, अच्छा गहरा अध्ययन करने की क्या जरूरत है प्रभु जी, कहाँ लोग एक एक लाइन पकड़ लेते हो आप। देखो हम हमारे प्रभु जी तो एक घंटे में 8 श्लोक करते हैं, 10 10 श्लोक कर देते हैं। ऐसा मुझे बार किसी ने बोला था। तो लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति की शिक्षा ये समझेगा, गहराई समझेगा क्या मतलब है, बात का मर्म क्या है। आप सब सत्वगुणी लोग हो जो कि इस कक्षा में आते हो और ध्यानपूर्वक समझते हो, समझने का प्रयास करते हो, बधाई के पात्र हो आप। आगे पढ़िए। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य स्वरूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, तो उसे उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय में स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो देखो पिछले श्लोक में भगवान ने बोला, जो मेरा स्मरण करेगा अंतकाल में वो मेरे को प्राप्त करेगा, मेरे भाव को प्राप्त करेगा। भाव का मतलब मैंने आपको बताया। अब भगवान ने बोला कि वो अंतकाल में मेरा स्मरण कैसे करेगा? जब वो जीवन पर्यंत कर रहा हो तब करेगा। किसी आदमी ने सारा जीवन देश के लिए स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया हो, तो आपको क्या लगता है वो अंत में हे राम बोल पाएगा? संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। उसके पूरी चेतना, उसका पूरा माइंड, उसका पूरा भाव तो राजनीति में घुसा हुआ है, कहाँ से ले पाएगा? ये सब संभव नहीं, ये बात है। श्लोक क्रमांक 7 नीलांचल माता जी आप पढ़ोगे, पढ़ना चाहोगे आप? जी प्रभु जी, तस्मात् पढ़ना सर्वेषु चाहूंगी। कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मयि अर्पिता मनो बुद्धि माम विश्वस्य संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हम्म तो क्या हुआ? भगवान क्या बोले कि देखो भाई अर्जुन, अब देखो ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं, कोई अनुमान लगाएगा? भगवान ऐसा बोल रहे हो तुम्हें सदैव मेरा चिंतन करना चाहिए, क्यों? गेस कीजिए। उसको आप पिछले 2 श्लोकों से कनेक्ट कीजिए। यस के डी डी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। वो इसीलिए जैसे अंत काल में तभी हम भगवान को याद रख पाएंगे, इसलिए हाँ रख तो पाएंगे। और वो जो इसलिए तो भक्त हम कह बोले रहे हैं तो, हमेशा मेरा चिंतन करें। हाँ तो भगवान बोले तो ठीक अंतकाल में ही करो, भगवान सदैव बोल रहे हैं। सदैव करते रहेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे, तभी प्रभु जी अंत समय में कर पाएंगे। हाँ ओके, ये तो एक आंसर है, सही है। यस यस रागिनी कश्यप जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि अंतकाल कभी भी आ सकता है। हाँ एग्जैक्टली। सही जवाब। अंतकाल की कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी अभी से भक्ति करने की क्या जरूरत है, वो तो एंजॉय करेंगे बढ़िया, ली मेरिट होटल में जाके। हाँ एंजॉय करो, खाएंगे पिएंगे, चाहे वो झूमेंगे गाजेंगे नाएंगे मौज करेंगे और क्या। लेकिन सवाल ये है कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं। अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है, जस्ट पुरानी घटना है। यहाँ तो रोज सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी क्या होता है, कुछ गारंटी नहीं है। एक्चुअली हमको इस बात का अनुभव होना बहुत जरूरी है कि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। कितने भैया? कल ले जाओगे कपड़ा?
इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस वर्ल्ड इज नॉट ए सेफ प्लेस। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी अपने शिष्य के साथ हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। अचानक से जहाज में कोई गड़बड़ी आ गई, वो जहाज ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगा, ऐसे लहलहाने लगा, नीचे गिरे, एक रोटे से पूरी तरह पलटी खाने लगा। प्रभुपाद जी तो तुरंत देख निकालो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम राम, चेकिंग जब करने लगे। और बाकी सब घबरा गए, हाय 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 हाय, हो क्या होगा, रोना गाना चालू हो गया। लेकिन कुछ समय बाद जो पायलट था उसने स्थिति संभाल ली और प्लेन कंट्रोल में हो गया, प्लेन सीधे चलने लगा। तो शिष्य ने बोला प्रभुपाद जी से इंग्लिश में, प्रभुपाद नाउ वी आर सेफ। उसने बोला प्रभुपाद जी अब हम लोग सुरक्षित हैं। आप जानते हैं प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद जी ने बोला देयर इज नो सेफ प्लेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत में कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं है। वो तो हम लोग माया के प्रभाव के सोचते हैं हम घर में बैठे तो बड़े सुरक्षित हैं। जैसे खरगोश होता है ना, खरगोश के पीछे बिल्ली भागती है तो जान बचाता है, बचाते बचाते पेड़ के पीछे आके आंखें बंद कर छुप थक जाता है तो छुप के आंखें बंद कर लेता है, वो सोचता मैं सुरक्षित हो गया, मैं बच गया, अब बिल्ली मुझे मारेगी नहीं। अरे ऐसा नहीं होगा, बिल्ली पीछे आ ही रही है तुम्हारे, वह नरम नरम गोश्त की गर्दन पकड़ के खाने वाली है। तो वैसे ही जब तक हमें एक साक्षात्कार नहीं होता कि एक्चुअली अंतकाल कभी भी आ जाएगा। कितनी घटनाएं हो रही हैं रोज आए दिन, आप देखो हर कोई डांस शादी में दौरे खा के धड़ से गिरे पड़ रहा है। मैं ऑन द स्पॉट खेल खत्म। पहले के लोग हार्ट अटैक आता था तो कम से कम 3 हार्ट अटैक झेल लेते थे वो लोग, इतने मजबूत होते थे। एक हार्ट अटैक तो वो बोलते थे माइनर है। आजकल की तो जो नई पौध आई है एक में ही गिर जाती है, सीधे डांस करने गए वहीं खत्म। तो कितना जितना मुश्किल हो गया, जीवन कितना रिस्की भरा हो गया है। तो इस चीज समझना बहुत जरूरी है कि लाइफ इज वेरी रिस्की, एक्सट्रीमली रिस्की। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं। जब ये भाव रहेगा तो हम अच्छे से भगवान का चिंतन कर पाएंगे, भगवान की वाणी का चिंतन कर पाएंगे, भगवत गीता का चिंतन कर पाएंगे। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है यहाँ पर, भगवान बोल रहे हैं कि तुम साथ ही युद्ध भी करो मेरा भी चिंतन करो। अभी ये कैसे होगा भैया? तो युद्ध करा लो मेरे से या चिंतन करवा लो। भगवान का बोल रहे हैं युद्ध भी करो और मेरा चिंतन भी करो, और जो कर्म कर रहे हो वही मुझे अर्पित करो, और मन को भी अर्पित करो मुझ में, बुद्धि को भी अर्पित करो, तब तुम मेरे को पाओगे निश्चित रूप से। इतनी सारी कंडीशन रखनी, अपना युद्ध भी करो, जो कर्म है वो मुझे अर्पित करो, मन को मुझ में अर्पित करो, बुद्धि को मुझ में स्थिर करो। 4 चीजें बोल दी उन्होंने। कर्म समर्पित करो, मन असमर्पित करो, बुद्धि भी मुझ में लगा। यस वेद प्रकाश जी आपने हाथ उठाया था, बोलिए। वेद प्रकाश जी बोलिए। प्रभु जी ऐसे ही उठ गया। अच्छा ऐसे उठ गया, ओके ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब ये अभी कैसे करेंगे, तो इसका बड़ा सिंपल सा कैसे कई उदाहरण है। अ, देखो क्या होता है, जैसे कोई माँ होती है ना, माँ का छोटा बच्चा होता है, तो अभी माँ क्या कर रही है कि बच्चे को भूख लगी हुई है, तो बच्चे के लिए खाना बना रही है, उससे कपड़े धो रही है। देखो माँ को दिखता है मोजा, तो मोजे को देख के उसे किस, ये समझो कि सपोज करो, हाँ उसने मोजे को देखा तो उसे किसकी स्मरण हो रहा है? अपने बेटे का हो रहा है कि मेरे बच्चे का मोजा है, इसको धोना है मुझे। जूते देखती है, उनको साफ करके रखती है, कितनी सेवा करती है बच्चे के लिए वो। फिर वही बच्चा बड़ा होकर क्या बोलता है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? तो माँ की गलती है, इसलिए मैं सबको बोलता है वीडियो बना के रखा करो, आजकल क्या क्या कर रहे हो सब रिकॉर्ड पर रखना, 20 साल बाद दिखाना है तो जब माँ जो कर रही है तो वो उसको पता है कि ऑटोमेटिक बच्चे का चिंतन उसको हो रहा है। इसी प्रकार हम जो भी कार्य करते हैं हमको स्मरण करना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। ये चिंतन कैसे प्रैक्टिकल रूप में होगा, व्यवहारिक रूप में कैसे उतारेंगे, हमें 2 चीजें याद रखनी होंगी। क्या कर रहा हूँ, तो आपका जवाब आपको अपने आप से पूछना चाहिए हमें कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ कि साधु गुरु और शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है कि नहीं। पहला क्वेश्चन ये है। जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जो क्रिया मैं कर रही हूँ, वो 3 जगह से होके होनी चाहिए, एक जगह से नहीं, 3 जगह से होके होनी चाहिए। इसे बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। हाँ ओके, अब क्यों कर रहा हूँ? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो फिर आप झाड़ू लगा रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, आप कथा सुन रहे हो, माथे पे तिलक लगा रहे हो,
आप स्नान कर रहे हो, वस्त्र चेंज कर रहे हो, मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हो, सब कुछ भगवान का भक्ति है, क्योंकि आपने करने के पहले इस बात का पूछा अपने आप से। तो करने के पहले पूछना चाहिए और कार्य करने के बाद भी पूछना चाहिए। और जब करते करते हम लोग दक्ष हो जाते हो तो हम करते समय भी पूछते हैं अपने आप से, मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, पूछना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो क्या ये साधु गुरु शास्त्र द्वारा अनुमोदित है? हाँ, अनुमोदित है। फिर मैं क्यों सुन रहा हूँ? क्या मैं इसलिए सुन रहा हूँ कि मेरे को बढ़िया नोट्स बनाने हैं? क्या मैं इसलिए सुन रहा हूँ कि मुझे लोगों को दिखाना कि देखो मैं कितना अच्छा नोट्स बना लेता हूँ, कितना अच्छा मेरे पास ज्ञान है? ऐसा अपने आपसे पूछना चाहिए। नहीं, मैं तो केवल इसलिए कर रहा हूँ कि कृष्ण को प्रसन्न करेगा ये। अगर भगवान जब देखेंगे कि मैं उनकी कथा सुन रहा हूँ तो कितना खुशी होगी उनको, कितने प्रसन्न होंगे, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। ये होना चाहिए, तब हम जो भी कार्य करेंगे तो हम स्मरण कर पाएंगे। जैसे अर्जुन युद्ध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान के द्वारा अनुमोदित है, मतलब साक्षात भगवान खड़े हुए, शास्त्रों के लिखने वाले ही वहां खड़े हैं, शास्त्र की वाणी। तो अर्जुन की खुद की इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, कुछ समझो आप बात को। अर्जुन तो मना कर चुके थे ना, ना योषति गोविंदम, है गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर भी उन्होंने युद्ध किया, केवल एक कारण से, बिकॉज दिस विल प्लीज कृष्णा। और यही भक्ति है। अगर ये दो चीज आपके अंदर अगर नहीं है, इनमें से एक है और एक नहीं है, तो भक्ति की श्रेणी में नहीं आएगा वो। इसको समझ लो आप अच्छे से। कोई भी कार्य आप करते हो, वो इन दो चीजों को उत्तर, आपका क्या और क्यों का उत्तर आपको होना चाहिए। उत्तर तो मैंने आपको दे दिए, प्रश्न आपको पूछना है अपने आप से। तब फिर आपका देखिए मन कितना स्ट्रांग हो, कितना बढ़िया से आप चिंतन कर पाओगे। फिर सोते समय भी आप भगवान का चिंतन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास दोनों का उत्तर पता है ना। इसलिए ये एकदम प्रैक्टिकल तरीका है, इस तरह भगवान का चिंतन किया जाता है। जैसे माँ अपने बेटे का चिंतन करती है। कभी कभी क्या होता है कि आ, घर में ताला लगा है, उसे पता है बच्चा स्कूल से आने वाला है, अब समझे में लेट हो गई, पड़ोसी से बातें करने में जल्दी जल्दी जा रही है, वो दूर से देख रही है मेरे घर पे मेरा बेटा आया नहीं आया, लेकिन उसने केवल जूते देखे हैं बेटे के, बच्चों को नहीं देखा है, बस केवल जूते देखे। तो क्या उसने क्या चिंतन किया? अरे मेरा बेटा आ गया है। उसी प्रकार इस संसार की वस्तु को देख के भगवान का चिंतन किया जा सकता है, साधु का चिंतन किया जा सकता है, गुरु का चिंतन किया जा सकता है, शास्त्र का चिंतन किया जा सकता है। अब बताइए, चिंतन करना कठिन है नवदा भक्ति माता जी? कठिन लग रहा है आपको? हरे कृष्णा प्रभु हम्म नहीं प्रभु कठिन जी, लग रहा ऐसे तो नहीं, है? कठिन तो नहीं लग रहा, ऐसे नहीं तो लग रहा? ठीक लग रहा है कि हाँ, जब भी हम कार्य कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण को याद हाँ, स्मरण करके ही करें। एग्जैक्टली। तो इतना कठिन नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं ना, अरे कहाँ, अरे प्रभु जी पर हमें हैबिट नहीं है ना प्रभु जी, यही बात हाँ? है। जी, ये कार्य करते हम भूल जाते हैं ना कई बार बीच में। इसलिए मैं आईने में लगा देना चाहिए, मिरर के सामने। मिरर मतलब दिन में 3-4 बार जाते ही होंगे है कि नहीं? मैं तो अपने कमरे के दीवारों में लगा के रखता था, बड़े बड़े अक्षरों में, कागज में लिख के मार्कर से। तो बस देखते थे, यहाँ देखो इस दीवार पे भी लगा दिया, इस दीवार पे भी लगाया, उधर भी लगाया, पीछे भी लगा दिया। तो कमरे में कभी तो निगाह जाएगी, दिन में 2-3 बार 4 बार, ऐसा करते 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 अभ्यास हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा अभ्यास होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स बता रहा हूँ, भाई कोई और तरीके से भी कर सकता है कोई। तो इस तरह से चिंतन किया जाता है। तो आप, भगवान ये बोल रहे, तो अपने कर्तव्य कर्म भी करो और मेरा चिंतन भी करो, दोनों काम करो। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, लेकिन युद्ध की इच्छा नहीं थी, लेकिन इसलिए कर रहे हैं भगवान को खुश करेगा। तो दोनों चीज होना चाहिए, क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। आगे पढ़िए तात्पर्य। जी जी प्रभु जी। अर्जुन को दिया गया ये उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, रुक जाइए भगवान ये नहीं कि 1 मिनट माता जी। देखो, मैंने वही बात बोली ना कि भाई भगवान अर्जुन से बोलो युद्ध भी करो, मेरा स्मरण भी करो, दोनों काम कैसे करेंगे? या तो मैं तीरंदाजी कर लूं, या दुश्मनों को मार लूं, या आपका चिंतन कर लूं। क्योंकि जनरल थिंकिंग क्या है, लोग का सोचते चिंतन का मतलब क्या है, एकांत में जाओ, कमरा बंद करो, वहां भगवान का पिक्चर रखो, फिर ध्यान करो। अगर ऐसा अवसर मिलता है तो अच्छी बात है, इट इज गुड। लेकिन रोजमर्रा की क्रिया भी तो करनी है। कभी कोई लोग बोलते हैं प्रभु जी आप चिंतन करने का बोल रहे हो, तो मेरा घर दुकान बीवी बच्चे को आप संभालोगे क्या? तो ऐसा नहीं है। आप जो कर रहे हो वो करते रहो, आप किसान हो खेती करो, आप इंजीनियर हो इंजीनियरिंग करो, कौन मना कर रहा है? आपको जो करना है वो करो, मगर कृष्ण का भी चिंतन, उस क्रियाओं को कृष्ण से जोड़ो, कृष्ण के चिंतन से जोड़ो।
इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भौतिक कर्म बस लोगों के लिए बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे पढ़िए माता जी। जी, भगवान ये नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। हम्म। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इसमें मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, तो देखिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि भाई देखो, ऐसा नहीं कि आप अपने कर्तव्यों का त्याग कर दो। लोग तो ये बोलते हैं ना, अरे प्रभु जी अभी भक्ति कहाँ होगी, अभी रुक जाइए, अभी मेरे बेटे का ब्याह हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, सब कुछ कर लूंगा फिर आऊंगा। एक तो वो है, और दूसरा का सब छोड़ देता हूँ और आ जाता हूँ। जैसे मेरे को मिला था वृंदावन में एक, मैं भी आपकी तरह आना चाहता हूँ। क्यों? वाइफ कहाँ? बोले घर में बच्चे, वो मैंने कहा उनकी उनकी देखभाल कौन करेगा? बोले हैं तो भगवान, वो करेंगे। और बड़ा मैं उसने बड़ा गैर जिम्मेदार तरीके से अपने जवाब उत्तर दिए। वो डांट लगाई उसको, मैंने अभी टिकट पकड़ो, वापस जाओ दिल्ली, फिर अपने सारे कार्य को और पूरी जिम्मेदारियों को निभाओ। जिम्मेदारी करते हुए आप भगवान का स्मरण करोगे तो जिम्मेदारियां आसान हो जाएंगी निभाना। फिर भगवान आपको मार्गदर्शन देंगे, भगवान आपकी सहायता करें कि कैसे मुझे जिम्मेदारियों को निभाना है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमें कोई कर्तव्य कर्म छोड़ना, जिसका जो कर्तव्य, कर्तव्य तो छोड़े ही नहीं जाते। कर्तव्य कभी नहीं छोड़े जाते जब तक कभी परम, बल्कि परमहंस भी अपने कर्तव्य करते हैं जो हमारी क्षत्रिय वर्ण जिनके अनुसार होते हैं। कर्तव्य कब छोड़े जाते हैं? जब भगवान के बिना एक क्षण भी रहा ना जाए, भगवान के बिना मन छटपटाने लग जाए, एक क्षण भी अगर स्मरण ना हो छटपटाए, तब व्यक्ति को कर्तव्य छोड़ने का अधिकार है। कई दिन खाना नहीं खाया, उसे पता ही नहीं है, अरे 3 दिन हो गए मैंने खाया ही नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो कर्तव्य छोड़े जाते हैं। और आज 6 दिन हो गए, मैं भूल गया कि मुझे सोना है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कर्तव्य छोड़ सकते हो। नहीं तो जो जिस जगह जिस आश्रम में उस अपने कर्तव्य पूरे निर्वहन करना है, और निर्वहन करते हुए आप स्मरण कीजिए, उससे आपका निर्वहन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब कृष्णा है ना आपके साथ। पहले आप बिना कृष्णा के सब कुछ कर रहे थे, अब कृष्णा के साथ करो आप, तो आपको बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है? किसी को कुछ प्रश्न है क्या? अभी तक जो चर्चा करी हमने। जैसा नादी राधिका जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वागत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, आई डोंट नो क्वेश्चन मेरा वैलिड है या नहीं है, लेकिन समटाइम्स हम फील करते हैं कि कोई सिचुएशन ऐसी हो और हमें भगवान के बारे में सोचना है। अब हम बार बार अपनी इंटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन से कि नहीं, मुझे उस सिचुएशन के साथ बहना नहीं है, मुझे भगवान की तरफ सोचना है। तो क्या ये आर्टिफिशियल वे है? जैसे अगर आर्टिफिशियल तो नहीं बोलेंगे, इसको अभ्यास बोलेंगे। अभ्यास है ना, अगले श्लोक में बोलने वाले हैं भगवान, अभ्यास योगेन कुंते चेतसा। आपको उत्तर आ रहा है, अगले श्लोक में ही आ रहा है। तो ये तो अभ्यास है, हम एंडेवर कर रहे हैं ना, ऐसे ही कर करके तो फिर वो अभ्यास में जब दक्ष होने लग जाते हैं तो फिर स्वाभाविक रूप से होने लगता है कि नहीं? क्योंकि थ्योरिकल प्रभु जी सुनने में पढ़ने में तो समझ आता है कि हमें ऐसा करना है, लेकिन जैसे सपोज अगर शरीर में कोई कष्ट आ गया, बीमारी आ गई, तब हम उस चीज को कैसे कोप अप करें, वो चीज नहीं हो पाती है। तो क्या ये मुझे लग रहा है कि आर्टिफिशियल हो जाएगा शायद, कि हम लोग अपने आप को डाइवर्ट करें जबरदस्ती। देखिए, इस आर्टिफिशियल कब होगा? जब हम मुंह से लोगों को बोलेंगे कि देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो आर्टिफिशियल है। लेकिन हम तो अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं ना, अपने माइंड को वहां से निकाल के हम लगा रहे हैं, तो आर्टिफिशियल नहीं है। एक, दूसरी बात, खुद साधु गुरु और शास्त्र इसका आदेश दे रहे हैं, तो मुझे आप बताओ कैसे आर्टिफिशियल हुआ है? कि मन बताइए। नहीं लग रहा ना उस स्थिति में, कि मन तो जो शरीर के साथ हो रहा है, जो आसपास की परिस्थिति, उसी में एब्जॉर्ब हो रहा है, और हम अपने आप को गाइड कर रहे हैं, नहीं मुझे भगवान का चिंतन करना है, भगवान का चिंतन करना है। तो ये चीज स्वाभाविक तो नहीं कह सकते हम अपने साथ की हो रही है हमारे स्वाभाविक, साथ। मैं मान रहा हूँ ये स्वाभाविक नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल भी नहीं है, क्योंकि आप अपने मन से कर रहे हो या साधु गुरु शास्त्र के आधार पर कर रहे हो? मुझे इसका जवाब दो आप। साधु गुरु शास्त्र के आधार पर ही। फिर ये आर्टिफिशियल नहीं है। अगर आप अपने अपने दम से कर रहे हो तो आर्टिफिशियल है। तो अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है कि ये आर्टिफिशियल है, तो इसका मतलब ये है कि आप गुरु साधु शास्त्र से स्ट्रेंथ नहीं ले रहे हो। आप चिंतन करने से पहले ये नहीं सोच रहे हो कि मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साधु गुरु शास्त्र बोले हैं, इसलिए मैं कर रही हूँ। तब ये तब ये आर्टिफिशियल नहीं, तब तो प्रैक्टिस में आ गए।
लेकिन आप ये बात, ये थॉट को आपने हटा के या और डायरेक्ट आप करो तो फिर आपको आर्टिफिशियल लगेगा कि वो फिर आर्टिफिशियल है भी वो। आई बात समझ में? जी प्रभु जी। अब अगले श्लोक में और क्लियर हो जाएगा। भगवान बोल वही उससे का उत्तर दे रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा, अगले श्लोक में सब होने वाला है। तो 18 श्लोक आप ही पढ़िए अनादि जी। जी श्लोक क्रमांक 8। अनादि योगेन ये युक्तेन अचेतस्नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, अन- जो व्यक्ति, मुझे कहा प्रभु जी पढ़ने के लिए दोबारा। नहीं वो अनादि अनादि माता जी को बोला था मैंने। सॉरी प्रभु जी। नहीं नहीं कोई जी बात नहीं, माता सॉरी मत बोलिए, आप ऐसा मत बोलिए। यस पढ़िए अनादि, जल्दी से पढ़िए। अनुवाद। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। अब देखो, भगवान प्रभुपाद जी ने तात्पर्य ऐसा लिख दिया है, लेकिन श्लोक देखो क्या लिखा, अभ्यास योग युक्तेना। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, योग युक्तेना, योग में योग में युक्त होकर, योग मतलब भक्ति योग में युक्त होकर अभ्यास करो। भक्ति योग में युक्त होकर अभ्यास करो का मतलब क्या है? वो जो दो चीजें मैंने आपको बताई। जैसे आप बोल रहे थे कि मैं बीमार हूं, मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने ये नहीं पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर आप ये पूछती मैं क्या कर रही हूँ, तो आपके मन में भाव ही नहीं आता, क्योंकि आप खुद से नहीं कर रहे हो। आप तो इसलिए कर रहे हो क्योंकि साधु गुरु शास्त्र बोलते हैं कि मुझे अभ्यास करना है, उनके द्वारा अनुमोदित है, तो फिर तो मुझे करना ही है। क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा अभ्यास कृष्ण को प्रसन्न करेगा। अब आपका ध्यान इस चीज पर नहीं जाना चाहिए कि मेरा मन बार बार वहां जा रहा है, वो आपका हेडिक नहीं है। लेकिन आपका हेडिक इसलिए हो गया क्योंकि आपने अपनी पे जिम्मेदारी ले ली, अपने प्रयास से करने का प्रयास किया आपने। आपने भगवान के आदेश से शक्ति नहीं ली। आपको समझ में आ रहा है ये बात अनादि राधिका माता जी जी? जी प्रभु जी। अभी क्लियर हो रहा है आपको, नहीं हो रहा? हो रहा है प्रभु जी। हाँ, तो जब भी कभी ऐसी स्थिति आए तो आपको पूछना चाहिए मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपने मन को यहाँ से हटाने का, लगाने का प्रयास कर रही हूँ। तो क्या साधु गुरु शास्त्र अनुमोदित है? हाँ है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों करना है? क्योंकि ये भगवान को प्रसन्न करेगा, विष्णु को प्रसन्न करेगा, बस खत्म। अब मेरा मन हटे नहीं लगे, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इससे कुछ भी लेना देना नहीं, लगे नहीं लगे, मेरा हेडिक वहीं खत्म हो गया। मेरे को तो दो चीज देखनी है, दैट्स ऑल। अगर इस तरह अर्जुन होता फिर अर्जुन भी युद्ध नहीं करता। फिर तो भगवान क्या बात कर रहे हो, आप जीत ही नहीं सकते, सामने तो पितामह भीष्म खड़े हुए हैं, हम्म, उनको तो अच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं जीत ही नहीं पाऊंगा। यही तो भगवत गीता है, और क्या बोल रही है? अर्जुन ने फिर भी किया है। भगवान ने क्या बोला? लाभ हानि की चिंता नहीं करनी, सुख दुख की चिंता की नहीं, मैंने अपना कर्म करना है। तो ये थॉट्स कब आती है? जब हम साधु क्या और क्यों नहीं देखते, तो हम फल से आसक्त हो जाते हैं। अरे मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, इतनी कोशिश कर, क्योंकि मेरा मन मेरे शरीर में जा रहा है। नहीं, मैंने ये दो चीज करी ना, खत्म। अब मेरा काम खत्म हो गया। मेरे को भगवान नहीं बोल सकते कि भैया तुम्हारा मन शरीर में क्यों लगा है, क्योंकि मैंने अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभा दिया। दैट्स ऑल। भगवान इसको एक्सेप्ट करेंगे। आया समझ में आपको? जी प्रभु जी। यानी कि उस अगर जो भी मेरा माइंड जा रहा है उसकी चिंता ना करके सिर्फ गुरु साधु शास्त्र के आदेश के अनुसार और भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि अब हाँ मेरा कंडीशन ऐसा है कि वो जाएगा ही जाएगा, उसमें मेरा हाँ, कंट्रोल नहीं है। एग्जैक्टली। बल्कि सच बात तो कि मुझे करना भी नहीं। आप तो ये बात तो रहे, मैं तो ये बोलता था कि मुझे नाम जप ही नहीं करना है। मेरे को क्या करना है नाम? मेरा क्या मतलब नाम? नाम में मैं तो बढ़िया बिंदास जिंदगी जी रहा था। जब उन्होंने मेरे बाल कटवा दिए, इन लोगों ने झोली पकड़ा दी मेरे को। मेरे बदन में 25,000 के तो कपड़े होते थे, लेकिन फिर भी किया। क्यों? दिस विल प्लीज कृष्णा। हम नाम जप मैं तो इसीलिए करता हूँ, वरना मुझे नाम में कोई रुचि नहीं। मुझे अभी भाटा तो अभी कृष्णा बोलता मुझे नाम जप पसंद है, अभी छोड़ दूंगा मैं तुरंत, इसी टाइम छोड़ दूंगा। लेकिन बिकॉज साधु गुरु शास्त्र बोलते हैं और भगवान को गदगद करता है, इसलिए हम सब कुछ करते हैं। ये रीजन है केवल, और कोई रीजन नहीं है। तब आपका टेंशन फ्री हुआ, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। अब आपके मन में भजन नहीं होना चाहिए। और फिर भी भजन है, तो आप मान लो कि आपको, फिर आपसे मतलब मैं आपको शब्द यूज कर रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, अपने आप को भी बोल रहा हूँ। फिर हमारी श्रद्धा कमजोर है, शास्त्रीय श्रद्धा हमारी कमजोर है, यही तो पता चलता है। क्योंकि शास्त्र अगर न बोल दिया, खत्म हो गई बात, हमारा कंफ्यूजन खत्म। वो बोल रहे हैं अभ्यास करना है, तो हम अभ्यास करेंगे। मन 1 लाख बार जाएगा, हम 1 लाख बार मन को वापस लेके आएंगे। मन 1 करोड़ बार जाएगा, हम 1 करोड़ बार मन को वापस लेके आएंगे। मन 100 करोड़ बार जाएगा, हम 100 करोड़ बार मन को लेके आएंगे। आ गया? आया कि नहीं आया? कहाँ चले गए?
ठीक है, आगे पढ़िए। आगे का कौन पढ़ा है, किसके पास भगवत गीता है? विनाचल माता जी आप पढ़िए, पता नहीं कहाँ चले गए वो। जी पढ़िए। प्रभु जी, इस श्लोक में, मैं लाइट जला दूं प्रभु जी। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति आती है। भगवान के शब्दोच्चार, ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ और मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। रुक जाइए पुरुषम का अर्थ, एक मिनट माता जी, प्रभुपाद जी खुद लिख के बोल रहे हैं यहाँ पर कि इस ध्यान का अभ्यास सुगम है, तो वो है जटिल, हम लोग बना रहे हैं अपने जटिल माइंड की वजह से। वरना जो अच्छा भक्त उसको बोलेगा प्रभुपाद जी ने बोल दिया ना सुगम है, तो बस खत्म, सारा टेंशन सारे मन का वहीं खत्म होगा, कुछ मतलब नहीं। मन को डांट डांट के सही कर देगा वो। हमारी हिम्मत कैसे हुई? तुम प्रभुपाद जी से ज्यादा जानते हो क्या? ऐसे मन को डांटना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोलना सुगम है तो सुगम है बस। मन भरता है, अरे कठिन है, मन हमें बटू, देखो तुम, देखो कितना तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें कठिन, देखो तुम्हारा मन का मन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो मन को डांटना आना चाहिए। इसलिए हमारे आचार्यगण बोलते थे कि मन को रोज सुबह, मन को रात में जूते से मारना चाहिए, सुबह झाड़ू से मारना चाहिए। अब उसका मतलब क्या, बाद में बताऊंगा क्या अर्थ है, इसलिए मैंने बताया था। इसका मतलब नहीं कि सही में जूते झाड़ू से मारने लगो अपने मन को। बात का आशय समझना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद ने बोला सुगम में तो है, जटिल मैं बना रहा हूं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे भक्ति इज वेरी सिंपल फॉर ए सिंपल पर्सन, भक्ति इज वेरी कॉम्प्लिकेट फॉर ए कॉम्प्लिकेटेड माइंड। यदि कोई व्यक्ति का दिमाग सरल है एकदम, उसके लिए भक्ति बहुत सिंपल है। आचार्य ने बोल दिया ना खत्म, शास्त्र बोल रहे ना, लिखित में देख लिया ना खत्म, वैष्णव ने सुना दिया ना खत्म, टॉपिक इज फिनिश, ओवर। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स माइंड वाला होगा उसके मन में संदेह बना रहेगा। अभी प्रभा जी खुद बोल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कॉम्प्लेक्स माइंड वाला कैच नहीं कर पाया, नहीं कुछ तो होगा मेरे में ऐसा है, फिर बोला कभी नहीं प्रभा जी सही बोल रहे हैं वैसा बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो मुंह पर से बोल रहा है, अंदर में उसे कन्विक्शन नहीं है। प्रभा जी बोल रहे सुगम है तो सुगम है, तो हमको स्ट्रेंथ प्रभा जी के स्टेटमेंट से ले लेना चाहिए। प्रभा जी ने बोला सुगम है, फाइन, सुगम है, नहीं है तो हो जाएगा, मुझे मेरा अभ्यास करना है। ठीक है, यस नीलांचल माता जी। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कल्मश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। कहाँ से आ रहा है आवाज में? ठीक है, पढ़िए माता जी, आवाज आना बंद हो गया। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कल्मश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों यथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता हैं। रुक जाइए, तभी देखिए प्रभुपाद जी तीनों श्लोकों में हमने श्लोक पढ़ा, भगवान का तात्पर्य पढ़ा, प्रभुपाद जी ने वही बोला जो भगवान बोल रहे हैं, स्मरण स्मरण स्मरण, चिंतन चिंतन चिंतन। और यहाँ प्रभुपाद जी ने अचानक से बोल दिया पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। तो ये टॉपिक कहाँ से अचानक प्रभुपाद जी ने छेड़ा, कौन इसे बताना चाहेगा? हरी बात समझ, चिंतन की बात हो रही थी, चिंतन चिंतन स्मरण, अचानक भोक्ता का टॉपिक कैसे आ गया है? कौन बताना चाहेगा? मैं आपको क्लू देता हूँ, श्लोक देखिए, श्लोक पढ़िए। किसी को आया समझ में? और नजदीकी क्लू देता हूँ, श्लोक की सेकंड लाइन देखिए। यस रंगनारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परमम पुरुष लिखा हाँ है ना, ये तो मीन्स परम भोक्ता। एग्जैक्टली, परम पुरुषम, पुरुषम शब्द लिखा है ना, प्रभुपाद जी ने उसको पकड़ा तुरंत वहां से और उसको अपने तात्पर्य में डाला है। क्यों डाला? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुरुषम का मतलब होता है भोक्ता। प्रभुपाद जी ने का ट्रांसलेट किया अनुवाद में, परम पुरुषम भगवान को। हाँ तो पुरुषम का अर्थ होता है भोक्ता, और भोक्ता केवल कृष्ण है।
हम लोग पढ़ चुके 5वें श्लोक में। कौन सा श्लोक है वो? 5वें अध्याय में। भोक्ताराम जगत। सबसे पहले भोक्ता। भगवान ने खुद ही बोला हर चीज का भोक्ता मैं हूं, बाकी सब भोग्य है। एक होता है भोक्ता, एक होता है भोग्य, है ना। तो भोक्ता मतलब वो होता है जो इंजॉयर होता है, जो इंजॉय करता है। और भोग्य वो वस्तु होती है जो उस इंजॉयर के इंजॉय में उपयोग में लाई जाती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो आम खा रहा है, तो खाने वाले को आम का बड़ा आनंद आ रहा है, तो व्यक्ति जो आम खा रहा है वो भोगता है, और जो आम है वो भोग्य है। तो इसी प्रकार संसार के सारे जीव भोग्य हैं, भोक्ता केवल कृष्ण है। तो जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि भोक्ता केवल कृष्ण है और कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिर मेरे एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब कुछ कृष्ण के एंजॉय के लिए। तो फिर तो कोई बोल सकता है ऐसा कैसे? भाई कमा के हम ला रहे हैं, 18 घंटे ड्यूटी आपको भगवान थोड़ी ना कर रहे हैं बैठ के वहां, वो तो हम कर ला रहे हैं भाई। अब उसके ऑफिस में बॉस की गालियां मैं सुन रहा हूँ, घर में बीवी अलग पीटती है वो सब तो मैं कर रहा हूँ, तो भुगता तो मैं हुआ। तो सब कौन उत्तर देना चाहेगा? भगवान बोल रहे भोगता रहा हूं, मैं अकेला हूँ भाई। वाह साहब वाह, मेहनत हम करें, एंजॉय भगवान करिए, तो गलत बात है भाई। तो बात कुछ जमी नहीं, ये तो कुछ जम नहीं रहा भाई हमें। 18 घंटे काम हम करें दुकान में, हम बेटे दुनिया भर का टेंशन लें, सब कुछ कर रहे हो, भगवान बोल रहे हैं सब मुझे ला के दो भाई, भुगता मैं हूँ। जिस तरह रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी अगर भगवान ना चाहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, वही सैंक्शन देते हैं तभी हम कर पाते हैं। हाँ, उत्तर सही है कि भाई अगर उससे बोलो अरे बुद्धू, तुम बोल रहे हो तुम काम करते हो, तो तुम्हें काम करने की ताकत कहाँ से आ रही है? एक जरा सा कीटाणु वायरल बिस्तर पे ऐसा लेटाता है, ऐसा लेटाता है कि आदमी की हवा निकल जाती है, इतनी कमजोरी आ जाती, दिखता भी नहीं ऐसा कीटाणु। तो आप किस आधार पे कह रहे हो कि आप अपनी शक्ति से मेहनत करिए? वो बुद्धि आई, वो बुद्धि देने वाला कौन है आपको? तो भगवान ही दे रहे हैं ना। तो आपको शक्ति, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, आंखें, आंख, नाक कौन दे रहा है ये? वो तो मालिक तो वही है, वो जब चाहे तब ले सकते हैं। सबसे बड़ी मालिक का मतलब ही यही होता है। मालिक का मतलब क्या है? वो जब चाहे नौकर को निकाल सकता है नौकरी से, जब उसका तब पावर है मालिक का। नहीं आया काम पसंद, भले पसंद दिया, मुझे हटाना है तो हटाना है, खत्म, कुछ नहीं कर सकता नौकर है। तो सारी इंद्रिया तो भोगता हुआ भगवान, जब चाहे कोई भी इंद्रिय वापस ले सकते हैं, कोई भी कुछ भी करवा के, दुर्घटना करवा के। एक बात। और दूसरी बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि भक्त लोग एंजॉय नहीं करते, भक्ति भी एंजॉय करते हैं, लेकिन वो भगवान के साथ एंजॉय करते हैं, भगवान के भक्तों के साथ एंजॉय करते हैं, वो भगवान से अलग हट के एंजॉय नहीं करते। तो वो बढ़िया है एकदम, क्योंकि एक्चुअली भगवान की तो पूरी भक्ति एंजॉय की ही बनी हुई है, सब कुछ एंजॉय भी एंजॉय इस लाइफ में। तो भगवान जब बोलते हैं मैं भोगता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप भोग नहीं करो, आप भोग करो, लेकिन मेरे साथ में करो, ये इसका मीनिंग है कि आप भी भोग कर सकते हो बट मेरे साथ में। जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो गोप बालक कितना एंजॉय करते हैं, तमाम एंजॉय करते हैं, बल्कि कृष्ण उनकी नौकरी में लगे रहते हैं। बोलते हैं कृष्णा कृष्णा फल खाने हैं, लगे हैं कृष्णा फल तोड़ने के लिए। फिर वहां से वो राक्षस आता है, भगवान उसको मारते हैं। कालिया नाग में उनको पानी पीना है, यमुना जी का कालिया नाग पीने नहीं दे रहा है, तो उसको मारते हैं। तो भगवान उल्टा सेवा कर रहे हैं वहां, तो ये तो डिमांड ही करते रहते हैं जब देखो जब, आज ये खाएंगे, आज वो खाएंगे, आज कृष्णा मक्खन खाना है, आज दूध खाना है, आज ये करना है। भगवान खूब इंजॉय कराते हैं। तो कृष्ण के साथ आदमी अनलिमिटेड एंजॉय करता है, कृष्ण के साथ और कृष्ण के क्वालिफाइड भक्त के साथ, ये बात है। तो मेन बात ये थी। अब कितना समय बचा है? ठीक है, ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट कर दीजिए। जी। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वो भगवत धाम हो जाता है। हाँ, तो देखिए योग सारी, एक मिनट माता जी, हम अभी सारी प्रॉब्लम हमारे माइंड के अंदर होती है, माइंड के अंदर सारी प्रॉब्लम होती है। इसलिए माइंड को शुद्ध करने का तरीका है मनन, चिंतन। उससे मन स्ट्रांग होता है, उससे बहुत मजबूत होता है। जो लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, आप देखिएगा, इसका मतलब समझ जाना कि चिंतन नहीं करते। असंभव कलयुग में लोगों को बोलने की आदत बहुत ज्यादा है, बीमारी ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कलयुग में।
लोगों इतना आतुर रहते हैं बोलने के लिए, इतना आतुर रहते हैं। कभी कभी वो साधुओं के पास भी जाते हैं, भक्तों के पास भी आते हैं, तो उसको ये दिखाने आते हैं कि वो भी बहुत ज्ञानी है। तो साधु को कुछ बोलने नहीं देते, उससे पहले ये कुछ बोले वो पहले अपना ज्ञान बताना चालू कर देते, साधु चुप हो जाता है, ठीक है भैया तो बोलता है। किसका नुकसान हुआ? उसी का नुकसान हुआ। लेकिन जब बुद्धि से व्यक्ति आदमी गंभीर बनता है, आगे बढ़ता है, तो बोलना कम करता है और सोचना ज्यादा करता है। आप देखो वो जो चिंतन करने वाले लोग होते हैं ना, हमेशा कम बोलेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, डायरेक्ट उनका रहता है, क्योंकि वो एक एक सेकंड की वैल्यू को समझते हैं। और वो लोग चिंतन ज्यादा करते हैं। कोई बात होगी उसको सोचेंगे, विचार करेंगे, शास्त्र क्या बोलता है, शास्त्र में ऐसा कोई उदाहरण है जहाँ पर सिचुएशन में ऐसा लिया गया हो। इससे मन स्ट्रांग होता है, सोचने की क्षमता बढ़ती, विवेक शक्ति बढ़ती है। तो हमको भी मितम च सारम च, ऐसा श्लोक है, ऐसा बोला गया है कि बोलने की बात आए कम बोलो और सार तत्व में बोलो। वो लोगों को प्रभावित करेगा, वो लोगों को इम्प्रेस करेगा। जैसे कलयुग में लोगों को इम्प्रेस करने की आदत होती है दूसरों को, क्यों बोल रहे हैं? इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन वो क्या सोचते हैं मैं जितना ज्यादा बोलूंगा वो इम्प्रेस हो, आपके ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जरा सा भी ऐसा नहीं। इसका जस्ट ऑपोजिट है। कम बोलना चाहिए और बात में वजन होना चाहिए, मतलब मीनिंगफुल टॉक होनी चाहिए। ऐसे भक्त इंटरेक्शन भी बड़े मीनिंगफुल, जिससे मिलेंगे जितनी बात करेंगे सब मीनिंगफुल होती है। लेकिन जो अनाड़ी है वो सोचेंगे अरे बड़ा एटीट्यूड दिखाता है या बड़ा समझता है, क्योंकि उनको सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है। उस व्यक्ति को, भक्त को पता है कि मेरे पास समय कितना कीमती है, मेरी एक एक चीज का मीनिंग होना चाहिए, मेरी बात का कुछ मीनिंग हो, मेरे इंटरेक्शंस में जो बात होती है उनका। मैं कभी लोगों से मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ लोग किस तरह की बातें करते हैं, भक्तों के समाज में भी, कि भक्तों को किस विषय में बात करने का इंटरेस्ट ज्यादा है, पता चल जाता है, उससे चेतना पता चल जाती है। तो हमको भी चिंतन मनन करना चाहिए। और इंग्लिश में बोलते हैं थॉटफुल होना चाहिए। थॉटफुल की हिंदी कोई बता सकता है क्या होगी? विचारणीय ना, विचारणीय व्यक्ति होना चाहिए। और बोलना भी जब चाहिए तो तोल मोल के बोलना चाहिए, कहते हैं ना तोल मोल के बोल, वैसा होना चाहिए। तो ये अभ्यास से आता है, अभी फिलहाल सुनना चाहिए हमको। लेकिन मेरा मतलब कहने का ये कि धीरे चिंतन करना अभ्यास में लाना चाहिए। केवल श्रवण कीर्तन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। श्रवण कीर्तन हमारे मैनिफेस्टेशन होना चाहिए माइंड में, तब आपको कोई नहीं हिला सकता। अब तो जरा सा कोई दुख शर्व कड़वे शब्द हमें बोल दे, हाँ 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 हाँ, हृदय में बिल्कुल प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगती है। उसने बोला तो बोला कैसे, दिन भर घूमता रहेगा। कभी कभी भक्तों को तो महीनों घूमता रहता है। बोलते प्रभु जी उसकी शक्ल देखते हैं तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, दिमाग किससे खराब हुआ? तुम्हारा हुआ, वो तो मस्त है अपने आप में। तो कहने का मतलब है चिंतन मंथन का बहुत बड़ा महत्व है लाइफ में, और मैं कई बार बोल चुका ऐसे कैसे करना और करना चाहिए। आगे पढ़िए। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्राय उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनता है और वो इसी जीवन में तितली बन जाता है। इस प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। तो ध्यान की शक्ति की हरे जब कृष्ण। बात हुई थी तो मैंने कहा था ना, दो एग्जाम्पल दिए थे, कछुए का और एक कीट का। उसी का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया, तितली बन जाता है। क्या नाम, श्रृंगी कीड़ा ना नीलांचल माता जी, भृंगी हाँ जी, भृंगी। भृंगी भृंगी हम्म, कीट न्यायी आता ना प्रभु जी, हाँ हाँ भृंगी कीट भृंगी, न्यायी। हाँ जी, बराबर भृंगी। बराबर, भृंगी कीट ने आया, हाँ। तो ये देखिए ये मेडिटेशन का पावर है। तो लाइफ में केवल नाचना कूदना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, इसको समझो आप बात को। क्योंकि मैं फिर से गुजरा हूं, इसलिए ये मेरा फेवरेट टॉपिक है कि मन को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। बॉडी स्ट्रांग नहीं बनेगी चल जाएगा, मन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो जब विपदाएं आएंगी, आपदा आएंगी, तब मन से ही हम टिकेंगे। जब अंतकाल आएगा ना तो मन से ही हम टिकेंगे। उसके लिए मन को स्ट्रांग बनाइए, वो बनेगा मनन से, चिंतन से, ध्यान से। अभ्यास कीजिए उसका, प्रार्थना कीजिए, लगे रहिए उसमें बिल्कुल। कूदने फादने का समय गया, आप कब तक कूदते फांदते रहेंगे? हो गया बहुत, जितना होना था, आगे ही बढ़ना है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। यस ऐश्वर्या राधा जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद, प्रभु जी, प्रणाम जी। एक तो ये मनन और चिंतन की बात कर रहे हैं, ये कैसे करना है ये नहीं पता प्रभु जी। और भगवान को जो हमने स्मरण का, ये पूरे चैप्टर के ऊपर हमने चर्चा की है,
भगवान को स्मरण कैसे करना है और क्या स्मरण करना है? देखिए क्या स्मरण करना है तो इंडिविजुअल है। भगवान की कौन सा रूप आपको पसंद है, भगवान ने बोला ना प्रभुपाद जी ने, नारायण कृष्ण राम आदि, जो रूप पसंद हो आप उसका चिंतन कर सकते हो। वो तो निजी मामला हो जाता है। जैसे मैं कभी भी पूछता हूँ आपकी फेवरेट लीला कौन है, भक्तों से मैं भक्ति वेदांत क्लास दे रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा था मैं, तो भक्तों ने बताया अपने अपनी किसी की लीलाएं पसंद है फेवरेट, उन लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन दो बातें हैं इसमें। पहली चीज ये है कि देखिए स्मरण कैसे, मैंने बताया कैसे करना आप पूछ रहे हो, तो स्मरण में रोल है आसक्ति का। स्मरण रोल है आसक्ति का। यू आर अवेयर वेयर योर माइंड इज। हो सकता है कोई यहाँ पर क्लास में हो, लेकिन वो जरूरी नहीं कि हो सकता वो हो कि नहीं भी हो, कि चिंतन किसी और वस्तु का हो रहा है, तो वहां हो फिर आप जहाँ पर चिंतन हो रहा है। अगर आप गांव के बारे में सोचो तो क्लास में होकर भी हम गांव में हैं। अगर मैं क्लास में आपको बोल रहा हूँ सोचता हूँ विदेश में सोच रहा हूँ मैं, तो मैं अमेरिका में हूँ, फिर मैं यहाँ नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि चिंतन कैसे करें, अटैचमेंट से। मन का एक स्वभाव है, मन कहाँ जाता है जहां उसका अटैचमेंट होता है। हाँ या ना बोलिए। जी बिल्कुल प्रभु जी। बिल्कुल सही है ना। हाँ जी। अटैचमेंट जहां होगा व्यक्ति उसी का चिंतन करेगा। तो जिसको वो आपको, प्राप्त करना चाहता है ना, जिस चीज को प्राप्त करना चाहता है वहीं उसका मनन होगा। हाँ तो स्वभाव, ये मन का स्वभाव है, वो वही जाएगा जहां उसका आसक्ति है, जहां उसका अटैचमेंट होता है। बराबर है। तो जी मन को अगर स्मरण करना है तो मन की कमजोरी को पकड़ो। मन की कमजोरी है अटैचमेंट, तो अपना अटैचमेंट बढ़ाइए पहले कृष्ण और कृष्ण के भक्त के प्रति, जहां भी कंफर्टेबल। जब अटैचमेंट बढ़ेगा आपका तो वो स्मरण बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर तो मैं करना नहीं जाके पड़ेगा। फोन कर दूंगा आपको। ठीक है ठीक है। तो 5 तारीख को कर लो, 5 तारीख हमारी छुट्टी है, फ्राइडे लाल हाँ है, रमेश प्रभु, फ्राइडे है, उस दिन कर लो। ठीक है। कौन है भाई, कहाँ से तो आवाज आ रही है? आपको क्या रहेगी अनिल सेवा? महाजन जी सेवा करेगी कौन? सेवा। देखिए ऐसा है अनिल जो महाजन दिहाड़ी का रात अमरीश। अनिल जी देखिए ऐसा है जो 900 रुपये दिहाड़ी है। अनिल हाँ महाजन करने वाले आदमी कम भी कर अनिल देते हैं, महाजन प्रभु, आपको पता ही। अनिल महाजन जी। कौन है अनिल महाजन जी? एक अनिल गुप्ता ही था, अनिल महाजन जी, मैं सोच तो रहा था कौन है ये अनिल महाजन। अनिल महाजन जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा परिचय देंगे अपना आप? प्रभु जी मैं 6-7 साल से कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, सभी नियम पालन करता हूँ, और अपना सुबह मॉर्निंग में मंगला आरती भी जूम के ऊपर नहीं नहीं, करता हूँ। वो उसके लिए आप बधाई के पात्र हो, लेकिन आपको मतलब इस कक्षा में कैसे आया? किसी ने भक्तना को रिकमेंड किया, किसी ने? हाँ, एक मिशन नरेश मिले थे, उन्होंने मुझे लिंक भेजा था, आज ही भेजा है मुझे। और ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक नरेश है, जी ने मुझे धन्यवाद भेजा। धन्यवाद, बस बस हो गया। तो नरेश कामत जी, अब आप, मैंने कई बार भक्तों से बोला है, तो नरेश जी के माध्यम से, नरेश जी को तो बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ, आप इसी को इन्वाइट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है। एक बार मुझे बता दिया करिए, है ना, बल्कि मेरी बात कराएं तो अच्छा रहेगा। प्रभु जी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे खुद ज्वाइन होने की टाइम नहीं मिला, अभी अभी जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ 10 मिनट पहले। उस समय मैसेज भेज सकते, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, अगर ठीक है, लिखने का भी समय तो वॉइस मैसेज, प्रभु बिल्कुल जी ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद, ठीक है, हरे कृष्ण। तो हरे यस, कृष्ण। ऐश्वर्या राधा जी, देखिए मैंने बताया ना, आप मन की कमजोरी को पकड़ो। हमेशा जब बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो शत्रु की कमजोरी को देखता है। तो शत्रु की कमजोरी अटैचमेंट, अपना अटैचमेंट वहां बढ़ाइए कि जहां जिनका आपको मनन करना है, तो फिर आपको मनन करना नहीं पड़ेगा, फिर मनन आपके पीछे पीछे भागेगा। समझ रहे हैं आप? तो अटैचमेंट कैसे बढ़ेगी, संबंध कैसे बनेगा, अटैचमेंट कैसे बनेगी? इसके तो बहुत तरीके हैं, श्रवण करके, सेवा करके। जैसे प्रभुपाद जी की तरफ है, प्रभुपाद जी का अटैचमेंट बढ़ाना, तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करके, उनकी टीचिंग को समझना, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनना, इस तरह से अटैचमेंट बढ़ता है। श्रवण करके, श्रवण से और सेवा से, दो चीजों से बढ़ता है। जी जैसे कि माता देवहूति ने अपना अटैचमेंट किया था ना कदम मुनि की सेवा करके, सेवा से और श्रवण से, उनके उनके दिए गए मार्ग पर चलने से, इन सब चीजों से। ठीक है, जी और जी। कुछ? और प्रभु जी, मनन था कि मनन कैसे करना है? आप बताते हो ना कि नोट्स के ऊपर मनन करना है, जो बताते हो क्लास में, वो हाँ, मनन कैसे? वो तो खैर मेरा निजी तरीका है। देखिए क्या होता है, नोट्स बनाने की एक विधि है, तो अभी हाँ मैंने कुछ लोगों को सिखाया है यहाँ पे, तो वो तो एक्सपर्ट हो गए अब।
तो वो क्या, वो प्रैक्टिकल आमने सामने हो तो मैं समझा सकता हूँ, अभी ऐसा तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन फिर भी ये समझिए कि सपोज करो कि आपने जब भी आप क्लास सुनने बैठते हो तो कॉपी पेन लेके बैठिए, उसमें पॉइंट्स लिखते जाइए। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 पॉइंट लिख लिए, ठीक है, जी अब 10 पॉइंट को पढ़िए और समझिए कि इसका ओवरऑल मैसेज क्या है। जी 10 पॉइंट का ओवरऑल मैसेज समझो, समग्र संदेश क्या है, उस संदेश को आप 2 लाइन में लिख लीजिए। जी उस 2 लाइन में पूरे 10 बिंदु कवर होने चाहिए, ठीक है। और 2 लाइन में लिखने के बाद अब उसे टाइटल दे दो, शीर्षक। फॉर एग्जाम्पल आपने दिया नम्रता, अब आपकी तैयार हो गई। अब आप बर्तन धो रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस पर मेडिटेट करते रहो, करते एक साथ काम करते रहो। जैसे महिलाएं कैसे मेडिटेट करती हैं, घर के काम करती रहती है, लेकिन मेडिटेशन होता ही नहीं होता उनका, बच्चे पे, पति पे, घर पे जो भी है, बस वैसे आप मेडिटेट करोगे तो अभ्यास होने लग जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस रागिनी जी, सुनाइए आपका राग। हरे कृष्णा प्रभु जी। 3 छोटे हरे प्रश्न थे। हाँ, 3 छोटे क्वेश्चन थे प्रभु जी। 3 प्रश्न भी छोटे छोटे, अच्छा हाँ, पूछिए। पहला था जैसे आपने कहा कि हम कोई भी कार्य करें तो कैसे भगवान का चिंतन करें, तो मैं अक्सर भजन लगा देती हूँ, तो उसमें भजन में मैं ध्यान रखती हूँ कि भक्तों का, इस्कॉन से रिलेटेड जो भक्त है उनका भजन हो, या फिर कुछ भजन होते हैं जो वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड अलग भी है, लेकिन उनका भजन लगा के मैं सुनते रहती हूँ, अपना घर का कार्य करती हूँ। तो ये ठीक है प्रभु जी? स्टार्टिंग में बढ़िया है, शुरुआत अच्छी कर रहे हो आप। और आपने कहा कि चेक पॉइंट हमें रखना चाहिए, साधु, गुरु और शास्त्र अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे साधु और गुरु तो एक ही आ जाएंगे ना, अलग अलग कैसे इनको करें? मतलब हमारे गुरु ही हमारे साधु है ना इस टाइम पे। तो हाँ, गुरु देखिए, साधु भी गुरु होता है। गुरु का मतलब ये हुआ कि जिनसे हमें इंस्ट्रक्शन ले लिया, लेकिन उसके अलावा और भी लोग होते हैं जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, उस आदेश को कैसे आचरण में उतारना है। गुरु तो हमेशा रहेंगे नहीं ना, गुरु तो आदेश देके चले गए, फिर हमें दूसरे किसी लोग की जरूरत पड़ेगी जो हमें उस आदेश को में कैसे उतारें, कि तकलीफें आएंगी, तो परेशानी आएंगी, उनको कैसे दूर करें, उनसे कैसे निपटें। इसलिए साधु, गुरु और शास्त्र तीनों होते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जैसे हमारे गुरु प्रभुपाद जी हो गए, लेकिन अभी जैसे हम इस्कॉन से जुड़े हैं तो आपसे या फिर अलग जो भी सीनियर डिवोटी उनसे शिक्षा ले रहे, तो हमारे साधु हो गए जिनसे प्रेजेंट टाइम हम शिक्षा ले रहे हैं, और फिर हमारे शास्त्र हो गए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो, मान लो कोई भी चीज है तो वो तीनों से टैली होनी चाहिए। इसको समझो, अभी मेच्योरिटी लोग भक्त करते हैं, अनाड़ी लोग नहीं करते ये सबका। जो सेंटिमेंटल होते हैं उनकी समझ में नहीं आता। एक्चुअली इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है, क्योंकि साधु और गुरु भी शास्त्र के बाहर कुछ नहीं बोल सकते। शास्त्र वो चीज जो गुरु को भी कंट्रोल करता है और साधु को भी कंट्रोल करता है। तो आपके पास ऐसा भक्त होना चाहिए शास्त्रों को अच्छे से समझा हुआ, तब आपका काम समझ में आएगा, नहीं तो समय लगेगा, गड़बड़ होगी। ठीक है, हाँ प्रभु जी। प्रभु जी 8.6 श्लोका से रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे कि हम लास्ट टाइम में जैसे कि भरत महाराज ने मतलब चिंतन उनका जैसे कि हिरण पे था, तो इसलिए हिरण की प्राप्ति हुई अगले जीवन में। वैसे जैसे बताया जो बहुत प्योर भक्त है वो किसी हेल्थ के इश्यू से चिंतन नहीं कर पा रहे तो भगवान उनका चिंतन करते हैं। तो यहाँ पे मतलब आसक्ति, लेकिन चलिए शुद्ध है भक्त, उनकी आसक्ति नहीं थी समाज के प्रति या भौतिक से, तो उन्होंने उस चीज़ को याद नहीं किया, लेकिन भगवान को भी याद नहीं कर पाए। ये हाँ हो तो गया। वो तो हमने पिछली क्लास में चर्चा किया ना, यदि कोई भक्त बहुत प्रगति कर चुका है, वो अंतकाल में जीवन भर उसने भगवान का स्मरण किया है, अंतकाल में वो नहीं कर पा रहा है, तो भगवान बोलते हैं मैं उसका चिंतन करता हूँ। बड़ा पुराण में है रेफरेंसेस का। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो शुद्ध नहीं भक्त है, जिसने जीवन भर किया तो भक्ति, लेकिन वो शुद्ध नहीं है कि ऐसा, और उसके साथ हेल्थ भी इशू है कि वो याद नहीं कर पा, लास्ट में ऐसा सिचुएशन है। तो भी भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं, चिंता की जरूरत तब भी नहीं, यू आर प्रोटेक्टेड। जब तक हमने प्रभु जी। 3 चीजें पकड़ रखी हैं, साधु, गुरु और शास्त्र, तो ये भगवान पूरी सुरक्षा देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमको अगले जन्म में भक्तों के घर में जन्म देते हैं, बचपन से अच्छे से भक्ति करो। इस जन्म में कुछ अभाव के कारण, कोई धन के अभाव के कारण या कोई फैमिली रिलेशन के कारण भक्ति में बाधा आई है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे कोई बाधा नहीं रहेगी, पर्याप्त धन रहेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। घर वाले बोलेंगे बेटा तुझे कुछ नहीं करना है, तुम तो बस
तुम्हें कितना खर्चा चाहिए हमसे मांग लो, दिन भर भक्ति करो। अरे वाह, फिर क्या है। मजा आ गया फिर तो अपने, है कि नहीं? ऐसा होगा। ठीक है। जी प्रभु जी, यस हरे महाराज कृष्ण। अमरीश प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। हाँ प्रभु जी, आपने बताया कि निरंतर चिंतन करना है। तो प्रभु जी घर पे जो विग्रह है, तो हम सोचते हैं कि आज उनको घर पे भोग लगा नहीं, उठाया नहीं, कुछ सेवा किया नहीं, तो ऐसा सोचते रहते हैं, घर पे फोन भी करते हैं, तो वो चिंतन में आएगा कैसे, क्या बिल्कुल निरंतर? बिल्कुल आएगा, बहुत बढ़िया चिंतन है, होना ही चाहिए। अच्छा जी। दुख होना चाहिए, हाँ। देखो मैं भगवान को भूख नहीं लगा और मैं खा रहा हूँ, क्या भगवान आप भूखे हो गए? बहुत अच्छा चिंतन है ये तो। हाँ, तो प्रभु जी मैं घर से ऑफिस से लेट आता हूँ, तो फिर मैं घर पे भी फोन करता हूँ कि विग्रह भोग लगाए कि नहीं, कैसे किए, ऐसा है सब। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बड़ी ये चिंतन है, आप में चिंतन है तभी तो आप कर रहे हो ना। ठीक प्रभु जी। बढ़िया है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, ऐसे ही जाते रहिए। ठीक है। हाँ प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, देखिए, हरे कृष्णा। चिंतन के कई तरह के स्तर होते हैं, ठीक है ना? हाँ। तो जहाँ जिसके लिए जैसा संभव होता है वैसा वो चिंतन करता है। ठीक है। हाँ प्रभु। जैसे जो थोड़े आगे बढ़ जाओगे तो आपको तो 1 घंटा अलग से मिलेगा चिंतन करने का, 45 मिनट प्राइवेट है एकदम, जब हम नहाते धोते हैं फ्रेश होते हैं, वहां तो कोई होता हाँ ही नहीं है अपने अलावा। बढ़िया चिंतन करो। ठीक है, ओके। हरे और किसी को कृष्ण, कुछ धन्यवाद बोलना प्रणाम। है? एक हाथ और उठ गया, अरे बोलिए ऐश्वर्या जी। तो पूछ लो प्रभु जी, है 1 मिनट आपके पास? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जैसे कहते हैं ना कि भगवान के साथ हमें कोई संबंध बनाना चाहिए, कोई भी ना, तो वो समझ में नहीं आता, वो नहीं बन पाता। मतलब हाँ कई बार तो जब बनाते हैं फिर वो चला जाता है मन से, फिर कोई और संबंध सोचते हैं, ये बना लेते हैं। एक परमानेंट नहीं अभी तक जुड़ा, वो बहुत कमी फील होती है प्रभु जी, उस चीज में आप हेल्प करोगे हमारी प्लीज, कि वो कैसे बिल्कुल बना। अभी, बिल्कुल अभी अभी कर दूंगा मैं हेल्प आपकी। देखिए, ये सब सेंटिमेंटल लोगों की बातें होती हैं, आप जो बोल रहे हो ना कि भगवान से अपना संबंध सोच लो, कि भगवान मेरे पुत्र है, मैं सगा भाव हूँ, ये सब सेंटिमेंटल लोग हैं, कुछ मतलब नहीं इसका। जीव गोस्वामी टीका में क्लियर लिखते हैं, जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती तब तक वो संबंध रिवील नहीं होता। तो जितना भी ये ड्रामा चलता है सोशल मीडिया पे, टोटल नॉनसेंस है। चाय तो छूट नहीं रही है आपसे, बीड़ी सिगरेट तो छूटता नहीं है, बोल रहा हूँ कि भगवान की मैं, कोई बोलता है मैं मेरा भगवान से गोपी भाव में संबंध है, कोई मेरा से बोलेगा मैं भगवान मेरे भाई हैं, अरे कुछ भी। लेकिन फिर भी हम लोगों के नाम पे आगे दास और दासी लगा हुआ है। तो हम लोग इतना तो पक्का कि हम भगवान के दास हैं, वो हमारा स्वरूप है। तो उस संबंध में रहकर हमें भक्ति करना चाहिए। और जैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे, जब चित्त शुद्ध होने लगेगा हो जाएगा। लेकिन ये आर्टिफिशियली प्रैक्टिस टोटल फ्लॉप है, बिल्कुल फ्लॉप है, बिल्कुल आर्टिफिशियल प्रैक्टिस टोटल फ्लॉप है। हमारा का संबंध है, हमें दे दिएगा दास और दासी का, खत्म, हम संतुष्ट हैं उसमें। तो जैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे, समय आगे खुद सब रिवील हो जाएगी, है कि नहीं? जैसे भक्त जी थे वो, एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, मायापुर में मोर की तरह उचक रहे थे, रोज मोर की तरह उचकते थे वो। प्रभुपाद जी तक बात पहुंची, प्रभुपाद जी बोला, तुम मोर की तरह क्यों उचकते हो? तो उसने बोला, प्रभुपाद जी मेरा मुझे किसी ने बताया है कि मेरा आध्यात्मिक जगत, मेरा स्वरूप है वो मोर का है। प्रभुपाद जी पहले हंसे, बाद में जम के डांट लगाई उसको। अभी शुरू का वो वो पहला वाला जो है ना, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, वाचा वेगम मनसा वेगम क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उधार, मन वाचा वेगम ही नहीं हुआ, अभी वाणी पे कंट्रोल है नहीं, अभी बाकी का 5 अलग पड़े हुए हैं। डाटा की मूर्ख, पहले वो 6 वे क्लियर करो। ये कहने का मतलब ये है कि ये सब टोटल गलत धारणा है, कुछ भी चल रहा है, सोशल मीडिया ने सब बर्बाद कर रखा है। ये है। तो सोशल मीडिया एक्चुअली लोगों को सेंटिमेंटल बना रहा है, भक्ति को इंटरटेनमेंट की तरह दे रहा है। भक्ति कभी मनोरंजन का साधन नहीं है, भक्ति आत्मरंजन के लिए की जाती है, ना कि मनोरंजन के लिए। ये है। तो वो अपने मन से कल्पना करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, ये पक्का है कि हम दास है दासी, ये तो निश्चित है, ये तो हमें साधु गुरु शास्त्र से परमिटेड है, फाइन। हमारा दास का भाव का संबंध, हम उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। जीवन स्वरूप और नित्य रे कृष्णदास शास्त्र बोल रहा है कि नहीं? ठीक है, ओके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कब मुलाकात होगी हमारी?
और मंडे मंडे सोमवार को मिलेंगे, ठीक है। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण हरे ललित प्रभु आपने ज्वाइन कर लिया था? हरे कृष्णा प्रभु जी ज्वाइन कर लिया प्रभु जी। अब हरे कोई कृष्णा दिक्कत अब कोई दिक्कत नहीं आई ना? नहीं प्रभु इस लिंक से अच्छे से ज्वाइन हो गया प्रभु जी, एक बारी में हो गया। हाँ, अरे वही लिंक अलग नहीं होता, ये परमानेंट लिंक है। नहीं वो लंबा था प्रभु जी, बहुत बड़ा था लिंक, वो पता नहीं क्यों ऐसा हो ही नहीं रहा था। आज हो गया, तुरंत किया मैंने, 5 मिनट में हो गया। थोड़ा लेट किया ज्वाइन लेकिन हो गया था। ठीक है, बढ़िया है, बधाई हो आपको। जी धन्यवाद प्रभु जी।